हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल। होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की जो व्लॉग है वो है होली व्लॉग मेरे घर के। तो प्रीवियस ब्लॉग में मैं स्कूल के जो भी होली सेलिब्रेशन शेयर की थी और आज मैं अपने घर की होली सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले देखिए, होली का त्यौहार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है घर पे गुजिया बनाना। तो उसके लिए प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स को काट के भून लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड वहाँ पे वो जो मैदा है वो वहाँ पे उसका जो डव वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने सूजी भून के रखा और फिर उसके बाद खोया कढ़ाई में डाल के सब कुछ यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर तो नन्नू बहुत छोटी थी, ये सब घर पे बनाने का समय मुझे नहीं मिला था। बट इस साल मुझे लगा नहीं, थोड़ा सा तो ये जो हमारा रस्म है इसको पूरा करने के लिए थोड़ा घर पे बनाना चाहिए। तो इसीलिए होली के पहले दिन, जो मेन होली जिस दिन था उससे पहले दिन हस्बैंड सब सामान लाए थे और फिर उस दिन हम दोपहर में ये सब गुजिया बनाने का जो भी प्रिपरेशंस जो भी इसका है वो हम कर रहे थे। तो जो उसका स्टफिंग है वो हस्बैंड बना के रख दिए थे ऑलरेडी। और फिर दोपहर में खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ के ये सब गुजिया बना रही थी। थोड़ा मैंने बनाया, थोड़ा मेरे हस्बैंड ने बनाया। तो ये देखिए, अभी इसका स्टफिंग भर के एकदम रेडी है, बस अब इसको तलना बाकी है। तो इसको अभी तलेंगे। और जब मैं कोलकाता में होली सेलिब्रेशन करती थी वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो कलर्स है उसके साथ जो मिठाई वैसे बांटते हैं। बट यहाँ पे मैंने देखा ये जो गुजिया बनाने का रस्म है घर पे, तो अब मैं भी ये चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो जो तलने का मेन काम है ये हस्बैंड ही किए थे, मैं बीच में थोड़ा सा आके बस हेल्प की थी। फिर उसके बाद उन्होंने ही बाकी जितने भी गुजिया है ये सब उन्होंने फ्राई करा। तो अभी होली के पर्पस 3 डेज़ की छुट्टी है अभी स्कूल से। फिर इसके बाद इवैल्यूएशन की ड्यूटी है, वहाँ पे भी जाना है। ड्यूटी ऑलरेडी आ चुकी है, जाना है एकदम ही होली के बाद ही। तो ये बहुत इसलिए फॉर्चुनेट हूँ कि होली पे जो भी घर का काम है वो करने के लिए टाइम मिल गया था। यही मेरे लिए बहुत है इस बार। तो होली सेलिब्रेशन घर पे दिखाने के साथ साथ फिर मैं अपने बच्चों को भी दिखाऊंगी आपको कैसे उन बच्चों ने घर पे कलर्स लेके और जो भी रंग हैं, गुब्बारे, ये सब लेके कितने मस्ती किए हैं। तो वो देखने के लिए वीडियो के साथ रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटे बच्चे का भी बहुत सारा इस पे मस्ती आपको मैं शेयर करूँगी इस ब्लॉग के थ्रू। तो थोड़ा शुरू के टाइम पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो फ्राई करने में, गुजिया फ्राई करने में हेल्प की थी और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ही ये सब काम कर रहे थे, तब तक मैं कुछ और काम कर रही थी। तो हमारी जो फैमिली है वो बड़ा है, तो यहाँ पे गुजिया बनाने के बाद थोड़ा बहुत सबको बांटा जाता है। और बाकी घर पे भी जो बनाते हैं वो भी हमको देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा कुछ अपने खाने के लिए, थोड़ा बहुत बाहर देने के लिए और परिवार वालों को देने के लिए, सब मिल के खाने के लिए थोड़ा यहाँ पे इसलिए बनाया। पिछले साल तक तो हम भी ख़रीद के खाए थे, बट इस बार हम घर पे बनाए। और देखिए, बनाने के बाद भगवान जी के लिए उठा के सबसे पहले गुन्नू को दिया गया था टेस्ट करने के लिए। अभी गर्म है, खा नहीं पा रही वो। और यहाँ पे नन्नू भी बहुत एक्साइटेड है उसको खाने के लिए। वो दीदी के पीछे पड़ी रहती है, उसके दीदी जो भी करती है उसको वही चाहिए। उसके दीदी जिस पे लिखती है, जो भी पेंसिल, जो भी सामान वो यूज़ करती है, वो पीछे पीछे रहती है, उसको वही चाहिए। तो छोटे बच्चे शायद ऐसे ही होता है, बट इनके बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। दोनों को साथ देख के, दोनों की एक्टिविटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुजिया बनाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा दोनों बच्चों को होली की ड्रेस पहना के छत में ले जाके थोड़ा सा मैं वीडियो क्लिप्स ये सब शूट करूँगी। तो इसीलिए मैं फिर आधा गुजिया तल के आ गई थी। तब तक गुन्नू के पापा बाकी काम कर रहे थे और मैं दोनों बच्चों को छत में ले जाके कलर से थोड़ा बहुत उनका फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना ली थी। तो अब देखिए, ये जो दूसरे दिन, दैट मीन्स जो 4 मार्च है, जिस दिन एक्चुअल होली है, उस पे हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो उस दिन सुबह यहाँ पे उठ के मैं हर साल ही ये काम करती हूँ। बच्चों के लिए कलर्स पानी बना के फिर उसके बाद वो पानी से गुब्बारा भरती हूँ।
बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं भरती हूँ क्योंकि वो एकदम से फिर फट जाएगा तो भीग जाएंगे। एक्चुअली जो गुन्नू नन्नू दोनों को ही थोड़ा बहुत जुकाम लगा है, तो ज़्यादा पानी तो मुझे देने का मन नहीं था। पानी से खेलना ही अलाउ मैं करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी थोड़ा बच्चे कहाँ मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने वहाँ पे बैलून्स उनके लिए बना दिया। और यहाँ पे देखिए होली के लिए सुबह जो भी कलर्स है बैलून प्रिपेयर करने के बाद मैं चिप्स बनाई, फिर उसके बाद गुजिया सब कुछ यहाँ पे सजा के रखा जो भी आएंगे मेहमान उनके लिए। तो अब रेडी है होली के लिए, सब ने ड्रेस अप पहन लिए। और ये देखिए नन्नू के जो होली ड्रेस, एक्चुअली ये नन्नू के होली की ड्रेस नहीं है, ये गुन्नू के है। जब वो छोटी थी तो उसका मैंने रख दी थी संभाल के, क्योंकि उतना ख़राब नहीं हुआ था, तो वो नन्नू को फिट आ गई और बिल्कुल बढ़िया लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए सुबह जब हम सब काम करके रेडी एकदम हो गए थे, तो पांडे जी जो हमारे सर है, मेरे हस्बैंड के कॉलिग भी है प्लस फैमिली फ्रेंड है, वो आ गए थे और उनके बेटा भी आया था। तो वो भी बच्चों के साथ सब एक साथ यहाँ पे अब होली खेलना शुरू कर दिए। और यहाँ पे देखिए नन्नू, उसको तो पानी चाहिए, मैंने पहले भी आपको बोला, बहुत प्यारी है वो एकदम पानी के लिए। तो उसको बस कुछ नहीं चाहिए, बाल्टी के अंदर जहाँ पे गुब्बारा रखा हुआ है वो कलर्स में उसको हाथ डुबाना है। और मैं डुबाने देना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसको जुकाम लगा है, बट वो सुनने वाली थी नहीं। तो ये सब करके ही बहुत मज़ा भी आ रहा था, और इसीलिए उसका बाजू भी मोड़ दिया गया ताकि उसके हाथ भीगे ना। अब होली के दिन तो थोड़ा कहाँ सुनते हैं बच्चे, ये देखिए घूम फिर के उसको वही बाल्टी चाहिए। तो इसीलिए लास्ट में मुझे पानी गिरा के केवल वहाँ पे बलून्स रख के उसको देना पड़ा, नहीं तो वो पानी से फिर खेलने लग जाएगी, तबीयत और ख़राब हो जाएगा। ये है हमारे घर के जो बैक साइड, यहाँ पे जिस साइड में शॉप है, रोड साइड है ये। और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे इस पे सिनरियो मिलेगा। यहाँ पे सब लोग यहाँ होली खेल रहे, बच्चे भी है, आदमी भी है, औरतें भी है। जो होली के सॉन्ग गाते हैं पूरे हफ्ते भर, वो भी उनका ग्रुप भी यहाँ पे घूम रही है। तो यहाँ पे आई हूँ मैं बच्चों को लेके, दोनों बच्चों को लेके थोड़ा सा खेलने के लिए। और हम तो गुलाल से खेल रहे थे। जब मैं छोटी थी तब मैं खूब कलर्स लेके खेलती थी, मुझे अच्छा भी लगता था बहुत। जो पक्के कलर होते हैं, इनफैक्ट उससे बहुत ही बुरे तरीके से हम होली खेलते थे, बट अब वो क्रेज़ नहीं है। और अभी बच्चे मेरे दोनों ही बहुत छोटे हैं, तो इनको पक्के कलर इसलिए लगाने में देती नहीं हूँ। गुलाल लेके कितने भी वो खेले, थोड़ा बहुत पानी भी चलता है, बट वो जो कलर है ना उसको उठाने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने वो चीज़ तो अलाउ करती नहीं हूँ। बैक साइड में देखिए यहाँ पे गुन्नू के पापा भी बैलून्स लेके, एक्चुअली रोड में भी सबको वो बैलून्स मारना भी थोड़ा सा रिस्क है, फिर वो भी पता नहीं कौन सा कलर लाके अगर लगा दे तो इसीलिए। तो गुब्बारे बहुत टाइट से मैंने बांधी नहीं थी, इसीलिए देखिए कुछ कुछ गुब्बारे मारने के बाद भी वो फूट नहीं रहा था, तो ये भी बड़ा मज़ा आ रहा था। अब देखिए हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, तेजस्वी, शिवम, दीक्षांत, हर्षिता, गुन्नू, नन्नू, सब यहाँ पे एक साथ होली खेल रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे नेबर्स है, पड़ोस में जो भी है, वो आ रहे थे होली की बधाई देने। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए बच्चे कितना ये गुब्बारे से खेल रहे। कभी कभी मैं डांट भी रही थी क्योंकि नन्नू भी है, तो पानी उसके ऊपर आके ना गिरे और उसको उसके कपड़े ना भीगे। यहाँ पे देखिए हर्षिता एक बगल वाली आंटी को कलर्स लगा के भाग रही थी पीछे से, खुद कह रही थी कि मेरा तबीयत ख़राब है, बट कलर्स छुप छुप के लगा के जा रही थी। तन्नू के हाल देखिए, एकदम कलर्स लगा के भूत बनी है। कलर्स और जो भी यहाँ पे है, बस मैं ही यहाँ पे पक्का कलर्स नहीं लगाया, बाकी तो वो बहुत ही कलर्स लेके खूब एकदम मज़ेदार वे में होली खेल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बगल की कुछ आंटी लोग हैं, वो भी आ रहे थे घर पे होली की बधाई देने और विश करने, तो उनको भी टीका लगाया। और ये बैठा है दीक्षांत, ये अभी एकदम छुपा रुस्तम है, अभी चुपचाप बैठता है। कभी कभी बहुत ही गंदे तरीके से कलर्स लगा देता है। तो ऊपर इनका सब जो गुब्बारे हैं, करीब 300-350 गुब्बारे इन्होंने पानी से भर रखे हैं एकदम, कि बाद में उसको लेके वो अप्लाई करेंगे जो भी रोड से जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए नन्नू अपनी पिचकारी लेके एकदम, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा।
बहुत एंजॉय कर रही है वो। प्रीवियस डे पे भी छत में उसने बहुत ही कलर्स लेके होली खेली है। तो थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम पे शॉप यहाँ पे ओपन रखे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दीक्षांत के दोस्त आया है और उसको सब गुब्बारे मारने में व्यस्त है। ऊपर से हर्षिता देखिए पानी भरा गुब्बारे फेंक रही है, एकदम भिगा दे रही है। ये देखिए ऊपर रखी है उसने बड़ा सा टब में, बाल्टी में, अपने भाई को भी मार रही है। खुद तो बची है ऊपर चढ़ के और बाकी सबको यहाँ पे देखिए भिगाने में है। बट एक ही दिन है, कोई बात नहीं, इतना चलता ही है। सेलिब्रेट करने का ही दिन है, सभी करते हैं। ये देखिए खुद अपने आप को कलर्स लगाने नहीं दे रही है, तबीयत ख़राब है ये बोल के। बट काफ़ी यहाँ पे देखिए गुब्बारे मारने के लिए उसको पकड़ के भी लाया है। तो ऐसे ही मज़ेदार वैसे हमने घर पे थोड़ी देर होली खेला, 1.5-2 घंटा यहाँ पे हमने रोड में जो भी आए थे घर पे, 1-2 गेस्ट भी आए थे, उनको टीका लगाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर छत में ये गुन्नू जहाँ पे है, ये देखिए कितने सारे गुब्बारे पानी से भर के रखे हैं दोनों भाई बहन। और ये यहाँ से वो अप्लाई कर रहे हैं रोड पे। तो अभी देखिए होली के जो ग्रुप है, जो भी यहाँ पे नेबर्स में जो भी फीमेल जाते हैं ऐसे ग्रुप में गाना गाने, आज लास्ट डे है तो आज भी घर घर जा रहे हैं, होली के सॉन्ग वहाँ पे गा रहे और साथ में एक दूसरे को टीका लगा रहे। जो हमारे भारत में हिंदुओं के जो 4 सबसे बड़ा उत्सव है उनमें से होली भी एक उसको माना जाता है। तो होली में बहुत ही सुंदर रंग के साथ साथ एक दूसरे के साथ जो मेल बंधन है वो होता है। लोग घर जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत एक बढ़िया अवसर मिलता है ये होली। तो यहाँ पे देखिए सब मज़ेदार अपने आप को जो भी मज़ेदार अटैयर्स में अपना देखिए घूम रहे, एकदम मुखौटा लगा के, बाल पहन के, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से अपने चेहरा भी बचा के चल रहे, कोई एकदम कलर से लिपटी हुई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के सब कुछ। बट वही पक्का कलर मैं वैसे अभी लगाती हूँ नहीं, इससे पहले बहुत खेलती थी बिफ़ोर मैरिज। बट अब वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि साथ में 2 बच्चे भी हैं, फिर इसके बाद दोनों को साफ़ करके नहलाना, तो इसलिए नन्नू थोड़ा परेशान हो रही थी क्योंकि एकदम छोटी है। फिर काफ़ी देर उसने भी खेला तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी और इसीलिए थोड़ी देर बाद वो सो गई थी। तो जैसे ही नन्नू सो गई थी मेरे हस्बैंड बोला चलो उनके जो 1-2 कॉलीग्स हैं उनके घर पे होली के बधाई देने चलते हैं। तो इसलिए हम दोनों फिर बाइक से हम निकल गए थे थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए हम घर पे, क्योंकि नन्नू भी सो गई थी। तो सबसे पहले ये एक हमारे भैया के घर है, वहाँ हम गए थे, रिलेशन पे ही है। और फिर उसके बाद पांडे जी के घर गए थे, वहाँ पे सबको होली के टीका लगाए। फिर वहाँ से होते हुए मैं गई थी पिंकी मैम के घर, क्योंकि हम वहाँ जवाहर नगर पे ही थे। तो पिंकी मैम के हस्बैंड सर एवरी ईयर आते हैं हमारे घर, तो इस बार हमने सोचा कि उनके घर जाके उनको टीका लगा के आते हैं। बट वो घर पे थे नहीं कोई, हमें रोड में वो मिल गए थे। तो जैसे ही वो रोड में मिले उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ और आप लोग चलिए थोड़ी देर, तो इसीलिए हम रोड में रुके थे। यहाँ पे देखिए होली के ग्रुप है, इनमें से मैं पिंकी मैम को ढूंढ रही थी इस ग्रुप में है क्या, बट वो नहीं थी। बट जैसे ही वो मुझे मिली, देखिए यहाँ पे पिंकी मैम कलर से पहचान में ही नहीं आ रही है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये पिंकी मैम है या कोई और है। खुद ही कह रही थी कि मुझे तो बिल्कुल पहचानने में ही नहीं आ रहा, घर वाले भी कह रहे थे ये पिंकी मैम ही है। तो चलिए जो भी है, फिर उनके घर हम गए थे। सर बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि चलिए थोड़ी देर, तो वहाँ हम गए, टीका लगाए, चिप्स गुजिया ये सब खाए, फ्रूट्स। और फिर उसके बाद वहाँ से हम फिर से जो उनके दोस्त है मेरे हस्बैंड के 2-4 और भी हैं, तो उनके घर फिर
ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, बस सबके घर 10-10 मिनट ऐसे रुके। ये है पंकज सर के घर। ये लोग हमारे हर कार्यक्रम पे आते हैं, तो हर बार ये हमारे घर पे भी आते हैं, बट इस बार वो नहीं आए थे, तो इसीलिए हम ही गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैंक हुआ। पंकज सर नहा धो के रेडी, मतलब उन्होंने होली खेल के नहा भी लिए थे, बट यहाँ पांडे सर उनको फिर से दोबारा कलर लगा दिया। देखिए अभी उनको पूरा कलर लगाया जाएगा, और कलर लगाने के बाद फिर उनको भी लगा जब मुझे कलर लगा दिया तो अब सबको कलर लगना है। तो ये देखिए उनको पूरा कलर से एकदम वो खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि वो नहा लिए थे। फिर वहाँ से हम गए थे मनोज जीना सर के घर। जीना सर तो घर पे थे नहीं, बट भाभी जी थे। भाभी जी भी नहा के एकदम रेडी हो गए थे, क्योंकि टाइम भी हो ही गया था 12-12:30। बट यहाँ पे भी आज कोई सुनने वाले नहीं है, सब ज़बरदस्ती रंग लगा रहे थे। तो मैं तो वैसे किसी को लगाती हूँ नहीं, टीका ही लगाती हूँ। अब देखिए चंदन सर उन्होंने नहाया, फिर भी उन्होंने सुना नहीं, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे उनका येलो स्वेटर को ग्रीन बना दिया गया। कोई बात नहीं, होली के दिन है। उनका कहना ये है कि आज बुरा नहीं मानना है, आज कुछ भी हो सकता है, होली है, और इसीलिए इतना जल्दी नहाना भी नहीं था। तो देखिए अभी कलर से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ जीना सर थे नहीं, तो उनके मैडम के साथ हम मिलके और उनके पापा के साथ मिलके टीका लगा के हम वेट किए थे थोड़ी देर, बट वो तब तक आए नहीं। तो वहाँ से हम फिर चले गए थे लाल कुआं, क्योंकि लाल कुआं पे भी इनके एक मैम है, पूजा मैम, तो उनके घर भी हम गए थे। वैसे तो काफ़ी देर हो रही थी, इतने जगह पे जाएंगे ऐसे सोच के भी नहीं आए थे। फिर रोड में प्लानिंग्स बनी कि जब है सबके घर जा रहे तो वो भी स्टाफ में है, तो इसलिए उनके घर पे भी एक बार, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पे जाके फिर आ गए थे। अब ये देखिए लाल कुआं, ये है पूजा मैम के घर। उनके पूरा फैमिली यहाँ पे थे, उनके सिस्टर्स, उनके मम्मी, मौसी, नानी, तो सब यहाँ पे थे। और यहाँ कलर्स कुछ ज़्यादा ही लगा दिया गया। देखिए कोई पहचानने में नहीं आ रहा कि कौन है। डिफरेंट अजीब कलर, मतलब कॉन्ट्रास्ट वे में लगा दिया गया यहाँ पे कलर। देखिए यहाँ बिल्कुल ही अभी तक तो पहचान में आ रहा था कौन क्या है, बट यहाँ पे कलर्स कुछ ऐसे ही लगा दिया गया कि पहचानने में नहीं आ रहा कौन क्या है। बट यहाँ पे जो है ये पंकज सर है, पांडे सर है, मेरे हस्बैंड है, हिमानी है, पूजा मैम है, उनके मम्मी है, उनके मौसी की बहन है। तो जो कलर जितना भी बचा था यहाँ पे बस उसको अब ख़त्म करना है, बचाना नहीं है कलर। और फिर वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा बैठने के लिए, इसलिए हम वैसे बैठना तो नहीं चाह रहे थे, बट उनके बहुत रिक्वेस्ट में थोड़ी देर हम बैठे। फिर वहाँ से थोड़ी देर हम बैठे और फिर वहाँ से हम वापस आए। तो उनके घर पे भी हमने चिप्स और आलू के गुटके, गुजिया, फ्रूट्स, ये सब खाया। और थोड़ी देर बैठ के वहाँ भी करीब 10-15 मिनट हम वहाँ पे स्पेंड किए और फिर आ गए। लास्ट में बस मेरा ही थोड़ा सा फेस बचा था कलर्स लगाने के लिए, और कलर भी ख़त्म करना था। तो जितना भी कलर अब बचा है अब वो मेरे ऊपर पोता जा रहा है, देखिए। और इसके लिए मना करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब है तो ज़बरदस्ती करके लगाने से अच्छा है शांति से लगाने देना चाहिए बस। तो अब बिल्कुल बन गए हैं नारंगी, और सब एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, पीकॉक, यही सब दिख रहे हैं। किसी को कोई पहचानने में नहीं आ रहा कौन है, बट व्हाटएवर, बहुत अच्छा लगा। और आज के दिन तो शॉप रोड बिल्कुल खाली रहता है, इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहता है। तो ये देखिए पंकज सर अपने नहाने के बाद उनको जो कलर्स दिया गया उसका बदला उन्होंने सबके ऊपर लिया। बस उनको कलर्स नहीं देना था, जैसे उनको कलर्स दिया गया तो अब उन्होंने भी सबके ऊपर अपना ट्रिक अप्लाई किए। तो चलिए जो भी है, होली के दिन है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से एंजॉय करा, अलग एक दिन
स्पेंड करा। साल में एक ही बार आता है तो इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करना भी है। काफ़ी देर भी हो चुकी है, घर से 1-1.5 घंटा के लिए आए थे, बट ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गए थे यहाँ पे सबके घर जाके, फिर थोड़ा बैठ के बात करते करते। तो इसके बाद डायरेक्ट अब कहीं नहीं, सीधे घर आना है और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि नन्नू को सुला के आई थी। सुला के जब आई थी तो 1-1.5 घंटा तो वो सोती है, फिर उसके बाद उठ जाती है, इसीलिए ही मैं आ पाई, नहीं तो मैं नहीं आ पाती। तो ऐसे ही हमने होली सेलिब्रेशन किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा। हालांकि होली के नेक्स्ट डे मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बट स्टिल विश यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी होली। देखिए घर पहुँच के नानू उठ गई थी, तब तक उसके अम्मा के पास थी, वो खीर खा रही थी। और फिर ऐसे ही मैंने उसको फिर ले गई, खुद भी नहाई और उसको भी नहलाई। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद आवर चैनल एंड सपोर्टिंग अस। बहुत जल्दी मिलेंगे कोई और व्लॉग पे। हैव अ नाइस डे।